प्रयागराज में अतीक अहमद के कब्जे वाली जमीन पर सरकारी आवास बन गया और उन सरकारी आवासों को गरीबों में बांट भी दिया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को सरकारी आवास की चाबी दी। इस पूरे घटनाक्रम पर कई सवाल खड़े हुए, इसके कई राजनीतिक मायने भी हैं और इसको सरकार की उपलब्धि भी बताई गई। अब मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन पर भी सरकारी आवास बनाए जाने की बात सामने आ रही है। जी हां, बताया जा रहा है कि लखनऊ के डालीगंज में मुख्तार अंसारी की कब्जे वाली जमीन है। यह निष्क्रांत संपत्ति है। निष्क्रांत संपत्ति का मतलब यह होता है कि यह संपत्ति उसकी है जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए, और यह संपत्ति उसी को मिल सकती है जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए। लेकिन इस संपत्ति पर मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के परिजनों का कब्जा है, उनके नाम से संपत्ति है और इस संपत्ति को शासन प्रशासन ने कुर्क कर लिया था। अब इस पर सरकारी आवास बनाए जाने को लेकर राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई है और शासन ने इसको हरी झंडी भी दिखा दी है। लेकिन एक तरफ अतीक अहमद के कब्जे वाली जमीन पर सरकारी आवास बनना और दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन पर सरकारी आवास बनना, ये दो बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इन दोनों बातों के बीच में एक गंभीर सवाल भी है। क्या मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को एक ही तराजू में तौला जा सकता है? क्या इनका इतिहास एक ही जैसा है या कुछ अलग है? इस पर भी बात करनी जरूरी है। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि 7 जुलाई 2023 को एलडीए के वीसी ने डीएम लखनऊ से मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के परिवार के कब्जे से मुक्त कराई गई 2321.54 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध करवाने की मांग की थी, जिस पर दुर्लभ आय वर्ग के 72 आवास बनवाने के लिए एलडीए की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था। एलडीए ने साल 2020 में मुख्तार अंसारी के डालीबाग में स्थित, जी हां, लखनऊ के डालीबाग में स्थित अवैध निर्माण को ध्वस्त किया था। प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत बनने वाले 72 आवास के साथ साथ पार्क व अन्य सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी, ऐसी भी खबर आ रही है। बीते 6 अक्टूबर को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद शासन ने भी एलडीए को मंजूरी का पत्र भेज दिया है। अब इस जमीन पर 72 ईडब्ल्यूएस मकानों का निर्माण किया जाएगा जो गरीबों में बांटा जाएगा। जी, कहा जा रहा है कि ठीक प्रयागराज के तर्ज पर ही इस जमीन पर आवास का निर्माण होगा, सरकारी आवास का निर्माण होगा। लेकिन ये सारा मामला अभी भी कोर्ट में